Guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे who is coming towards you this week, which is 14th of October to 21st of October 2024. ये चीज़ हम चेक करेंगे, ठीक है. Who is coming towards you, X और next, ये चीज़ हम देखेंगे. Let's see, ठीक है. So ये जो भी आपका साइन है, this is you can check, ठीक है. कलेक्टिव बेसिस पे रीडिंग है, ठीक है. लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, कौन आपकी तरफ आ रहा है इस वीक. लेट्स सी हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो मेरे व्यूवर्स की तरफ कौन आ रहा है. लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो मेरे व्यूवर्स की तरफ कौन आ रहा है. लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो मेरे व्यूवर्स की तरफ कौन आ रहा है. लेट्स सी इन टर्म्स ऑफ देयर लव लाइफ. ओके, एंड क्या सिचुएशन ये पर्सन प्रेजेंट करने वाले हैं जो लीव. मुझे से क्यों लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं वो पर्सन जल्दी आ सकते हैं, ठीक है. ठीक है, वो पर्सन आपकी तरफ क्विक आ सकते हैं. जो भी पर्सन आ रहे हैं, दिस इज समवन क्विक हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. ओके, जैसे मैं बात कर रही थी, ठीक है, क्विक, ठीक है. लेट्स सी हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. चेक करते हैं जो भी पर्सन है, क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को. देयर इज़ नंबर 1 विच इज़, लेट्स सी क्लैरिफाई करते हैं. लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई दिस एनर्जी. ओके, 6 of Cups, ओके, Knight of Pentacles, Empress कार्ड एंड विद दिस टेम्परेंस कार्ड. ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, पहले तो ऐसा लगता है डेफिनेटली दिस इज समवन हु इज़ योर एक्स पर्सन, ठीक है. पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कोई एक्स पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं. इस समय पे आप उनको देखोगे कि जहाँ पर वो पर्सन आपकी तरफ थोड़ा सा लॉयल्टी प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. वो आपको लग सकता है कि 50% दे आर क्लियर विद देयर इंटेंशंस एंड 50% वो हाइड करके कुछ चीज़ें आपकी तरफ आ रहे हैं. बट ऐसा लगता है कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है, ठीक है, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, वो पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं. बिकॉज आई फील लाइक कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका रिलेशनशिप एंडिंग में आ गया है, कंप्लीशन में आ गया है. और ये पर्सन मैस्कुलिन हो सकते हैं या फिर ये पर्सन मैस्कुलिन एनर्जी कैरी कर सकते हैं. दिस कुड बी अ फेमिनिन ऑल्सो. ये फीमेल पर्सन भी हो सकते हैं, बट ऐसा लगता है कि ये पर्सन एनर्जी कैरी कर रहे हैं जहाँ पे इनको लगता है कि आपका दोनों का रिलेशनशिप एंड होने वाला है, ठीक है. और आपका ऐसा लगता है कि पास्ट में भी कोई चीज़ें कुछ खास स्पेसिफिकली वर्कआउट नहीं हुई है इस रिलेशनशिप में. बहुत समय तक ये पर्सन स्टक रहे हैं, कोई खास रिजल्ट आपकी तरफ ला नहीं पाए हैं. और इस समय पर मुझे लगता है देयर इज समवन हु इज़ कमिंग फ्रॉम फॉर यू विच इज समवन फ्रॉम द पास्ट, ठीक है. ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हो. इस समय पर ऐसा है कि ये पर्सन आपके साथ एक बॉन्ड रखना चाहते हैं, चीज़ों को रखना चाहते हैं, ब्रेक नहीं चाहते हैं किसी तरीके का, ठीक है. व्हाट इज़ दैट टेम्परेंस कार्ड, व्हाट इज़ दैट टेम्परेंस कार्ड. Okay, which is Queen of Cups and with this 4 of Cups and with this Hanged Man and with this 9 of Cups. Definitely मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है, अगर यहाँ पे स्टैग्नेंसी रही है आपके कनेक्शन में पास में, तो दिस इज समवन हु इज़ कमिंग बैक टू यू. और ये पर्सन का जो इंटेंशन है वो ऐसा है कि कहीं ना कहीं जहाँ पे ये पर्सन चाहते हैं कि ये आपको कुछ क्लियर कम्युनिकेशन दे अपने फीलिंग्स के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, ठीक है. ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कनेक्शन एंड हो रहा है, बट शायद इनके पास कोई ऑप्शन ना रहे, या फिर ये शायद एक मैनिपुलेशन आपकी तरफ प्रेजेंट करेंगे कि मतलब ताकि आप इनके साथ हमेशा के लिए कनेक्टेड रहो, इनसे मूव ऑन ना कर पाओ, और कहीं ना कहीं किसी लेवल पे एनर्जेटिकली आप इस पर्सन के साथ कनेक्टेड रहो, ठीक है. ऐसा ये चाहते हैं. सो दैट इज़ देयर इंटेंशन. और ये आपको बता सकते हैं कि हाउ मच दे आर फीलिंग सैड ओवर द सिचुएशन कि आप दोनों का रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, ठीक है. या हो सकता है कि कुछ पास्ट की चीज़ों को लेकर बता सकते हैं कि इनसे मिस्टेक हो गई, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस चीज़ को, ठीक है, कि आप इन्हें छोड़ दोगे इस तरीके का. बट डेफिनेटली इस समय पे स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं क्योंकि इनको लगेगा कि शायद ये कनेक्शन अब वर्कआउट नहीं होगा या फिर शायद आप इन्हें छोड़ दोगे, ठीक है. ये स्टिल थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हैं कि आप इनको क्या रिस्पॉन्स करो, कि माइट भी इनको पता है कि आपका रिस्पॉन्स होगा कि तुम चले जाओ और मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं चाहिए, या फिर एटलीस्ट आई वॉन्ट समथिंग स्टेबल विद यू, ठीक है. कुछ लोगों के लिए 50-50. तो ये आपके रिस्पॉन्स को लेकर थोड़ा सा मिक्सचर रह सकता है इनको, ठीक है. इनको ऐसा भी लगता है कि आप इन्हें जो बोलोगे शायद इन्हें कट ऑफ कर दोगे आप, ठीक है. इनका एक्सपेक्टेशन है शायद आप इन्हें छोड़ दोगे, एंड दैट कुड बी अ रीजन. बट फिर भी ये पर्सन मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं. दिस इज समवन योर एक्स, ठीक है, समवन फ्रॉम द पास्ट. अनदर एनर्जी है विच इज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, नंबर 8. व्हाट इज दैट यूनिवर्स, व्हाट इज दैट एनर्जी. सोर्स की एनर्जी है, ठीक है. कि मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे एंडिंग प्रेजेंट होती हुई दिख रही है. ओके, सो कोई यहाँ पे आ रहा है आपकी तरफ जो आपकी तरफ सिचुएशन एंड करना चाहते हैं, ठीक है. अनदर एनर्जी है जो कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं जो सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं, ठीक है. व्हाट इज दैट यूनिवर्स, हु इज दिस पर्सन जो मेरे व्यूवर्स की तरफ आ रहे हैं. टावर कार्ड, 10 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स. व्हाट्स दैट यूनिवर्स. कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है दिस इज समवन. ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, ठीक है,
तो कुछ लोगों के पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे आपके साथ रिलेशनशिप एंड करना चाहते हैं, अनएक्सपेक्टेडली ये सिचुएशन को एंड करने आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। दिस इज समवन हु इज स्टेपिंग इन देयर पावर और ये रिलेशनशिप एंड करना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। सो ये पर्सन स्ट्रैटेजाइज करते हुए दिख रहे हैं और सिचुएशन को एंड करने आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अनदर एनर्जी है 4 की एनर्जी विच इज एरीज एनर्जी, ठीक है। नंबर 4 क्लैरिफाई टॉरस एनर्जी, टॉरस एनर्जी माइट बी दिस इज समवन जो कि एरीज है। एम्परर डेफिनेटली मैंने एरीज बोल ही रही थी और एरीज की एनर्जी आ गई है, टॉरस एरीज। तो फॉर सम ऑफ यू चांसेस ये हैं कि यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ लग रही है कि आपका इस पर्सन के साथ मैरिज हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, फाइनेंशियल अटैचमेंट हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो डेफिनेटली देयर इज समवन हु इज गोइंग टू पुश यू, ठीक है। माइट भी आप इस पर्सन की तरफ ऑफर लेके आ रहे हो, ठीक है। किसी तरीके का इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे आप करना चाह रहे हो, मुझे लगता है, एंड दैट कुड बी अ रीजन दिस पर्सन इज कटिंग यू ऑफ। आपका किसी पर्सन के साथ आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस हैं, ठीक है। आपका और इस पर्सन का बोलना बिल्कुल सेम होगा। माइट भी आप इस रिलेशनशिप में चाहते हो कि चीज़ें बदले, बट मुझे लगता है कि ये सिचुएशन आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो सकती है फॉर अ रीज़न, ठीक है। कुछ तो ऐसा हो रहा है। व्हाट इज दैट टावर कार्ड? क्यों यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यूनिवर्स? क्यों सिचुएशन एंडिंग में जा रही है? व्हाट इज द रीज़न? ओके यहाँ पे जो दिख रहा है कर्मा, ओके मुझे लगता है आपका कर्मा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये साइकिल स्ट्रेच हो रही है आप दोनों के बीच में। अगर आपका फाइनेंशियल अटैचमेंट है, ठीक है, कोई ऐसा अटैचमेंट है, या फिर यहाँ पे फाइनेंस का भी दिख रहा है, ठीक है, बट डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा कोई क्विक एक्शन आ रहा है या फिर आप ले रहे हो जिस वजह से यहाँ पे चीज़ें कार्मिक सिचुएशन मुझे एंड होते हुए दिख रहे हैं। दिस इज क्विक गाइस, ठीक है। और एक पर्सन की एनर्जी तो बहुत सीरियस है, एक पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्लेफुल है, ठीक है। आई जस्ट फील लाइक यहाँ पे एनर्जेटिक डिफरेंस है, एंड दैट कुड बी अ रीज़न कि कोई पर्सन, या तो ये आप हो सकते हो या फिर पर्सन हो सकते हैं जो यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी की लगाने की कोशिश कर रहा है इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करने के लिए, एंड वन पर्सन इज एंडिंग द सिचुएशन, ठीक है। किसी को लग रहा है कि शायद चीज़ें जाएंगी, सो दैट कुड बी अ रीज़न कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है एक रिलेशनशिप को बनाने के लिए। दिस कुड बी अ करंट पार्टनर, बट ये कोई तो एनर्जी है जहाँ पर कोई आपके साथ चीज़ें फिक्स करना चाह रहा है, या फिर आप, बट आई फील लाइक मुझे नहीं लगता ये आप हो, मुझे लगता है दिस इज़ योर पर्सन जो आपके साथ चीज़ें फिक्स करना चाह रहे हैं ना। आई सी यू आर कटिंग दिस पर्सन ऑफ, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स पहले भी आया था। व्हाट इज दैट 7 ऑफ कप्स यूनिवर्स? व्हाट इज दैट 7 ऑफ कप्स? यहाँ पे जो एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है चैरियट कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो डेफिनेटली इस समय पे मुझे लगता है कि आप अपने ऑप्शंस की लिस्ट को कट ऑफ कर रहे हो, आप एक डिसीजन पे आ रहे हो, ठीक है। यू आर कटिंग ऑल दीज ऑप्शंस लिस्ट के, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, या फिर आप कंसीडर करना चाह रहे थे, किसी को नहीं करना चाह रहे, तो आप ऑप्शंस को रिलीज करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सीर ऑफ वर्थ, आप स्टेबिलिटी की तरफ आते हुए दिख रहे हो, ठीक है। आप अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी में आ रहे हो, आप डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल, ओके, 7 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है, तो ये हो सकता है कि एंड ऑफ दिस वीक तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो डेफिनेटली इस समय पे आपको स्टेबल सिचुएशन में जा सकते हो, ठीक है। चांसेस ये है कि आप किसी स्टेबल कनेक्शन के लिए हाँ बोल सकते हो, या फिर आपके पास स्टेबल सिचुएशन, स्टेबल कनेक्शन के लिए ऑफर्स आ सकते हैं, मैरिज प्रपोजल आ सकते हैं, ठीक है। तो आई सी इन दिस टाइम आप कोई डिसीजन मेकिंग करने वाले हो, ठीक है। दिस इज लाइक डिसीजन मेकिंग। व्हाट इज दैट एस ऑफ पेंटिकल्स यूनिवर्स, ठीक है, एग्जैक्टली नाइट ऑफ कप्स, द किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वंस। व्हाट इज दैट एस ऑफ पेंटिकल्स? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस समय पे कुछ लोगों को, आपकी तरफ प्रपोजल्स तो आ रहे हैं, आपको बोला जाएगा, शायद आपको फाइनल डिसीजन लेने की ज़रूरत है व्हेन इट कम्स विद योर लव लाइफ, बट मुझे लग रहा है कि इस समय पे आप किसी की तरफ भी जाते हुए नहीं दिख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हो, ठीक है। आई डोंट सी यू आर चूजिंग एनीवन। कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल आ रहे तो आप रिजेक्ट करते हुए दिख रहे हो। सो दिस इज आई एम जस्ट गेटिंग फॉर यू दिस वीक कि आपकी तरफ क्या आ रहा है। तो मुझे लगता नहीं है कि आप मैरिज या फिर लव रिलेशनशिप के लिए इस समय पे ठीक से ओपन हो, जो भी ऑप्शन आपकी तरफ प्रेजेंट हो रहे हैं। तो दिस इज कम्प्लीटली लाइक यू आर किसी को तो लगता है, आपके एक्स पर्सन को लगता है कि आप उन्हें वापस भेज रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लगता है डेफिनेटली यू आर नॉट ओपन फॉर लव दिस टाइम, ठीक है, क्योंकि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही। तो ये मुझे आपके लिए लग रहा है दिस वीक। आई होप गाइस यू लव दिस रीडिंग, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइस, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं 888 टू गेट स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ योर इमोशंस, ठीक है, ताकि आप नए स्टेज के लिए, नए कार्मिक सिचुएशन को एंड करने के बाद नए फेज के लिए रेडी हो सको, ठीक है। दैट इज फॉर यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।